जी आज तेजस्वी जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे, क्या परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन तो होना तय है क्योंकि यहाँ विगत कई बार यहाँ के लोगों ने एनडीए को जिताने का काम किया। इस बार महागठबंधन के स्थानीय उम्मीदवार सन्नी हजारी के लिए तमाम दलगत भावना से उठकर लोग उनके जन समर्थन में हैं और कार्यकर्ता काफ़ी लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं और आशा और विश्वास ही नहीं, मुझे लगता है कि 3 लाख वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। लंबे समय से उनका परिवार राजनीतिक से भी जुटा रहा, उसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, लंबे समय से जो है उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। उनके परदादा विधायक हुआ करते थे, उनके दादा विधायक और सांसद, और उनके पिता विधायक, सांसद और मंत्री हैं अभी वर्तमान सरकार में, और इनका स्वच्छ छवि के हैं। और स्वच्छ छवि के होने के साथ साथ जो है उन्होंने विकास का काम किया। आप अभी देख रहे हैं कि जितने भी हथौड़ी हो, काकर घाट हो, हाया घाट हो, चाहे सोमनाहा का पुल हो, क्षेत्र से बाहर भी उठकर उन्होंने पुल पुलिया और सड़क बनवाने का काम किया था। आज जिस जगह कार्यक्रम हुआ है इसके चारों तरफ देख लीजिए रोड उन्हीं का बनाया हुआ है। यदि उनके अंदर जातिगत की भावना होती तो यादव बहुल क्षेत्र था, यह क्यों उसने 2009 में यह रोड पास करवाते? उन्होंने जात पात से उठकर महेश्वर हजारी जी ने जो काम किया उसका बेनिफिट सन्नी हजारी जी को मिल रहा है। और जहां तक विपक्ष के जो हमारे अशोक चौधरी जी हैं उनका आपराधिक चरित्र रहा है, जो सभी जानते हैं। लालू जी यादव जी और राजो बाबू जो स्वर्गीय सांसद थे, राजो बाबू के आशीर्वाद से वो सांसद विधायक बने थे 2000 ईस्वी में, और 9 सितंबर 2005 को राजो बाबू की हत्या राजनीतिक वजह से करवा दी गई थी, जिसमें अशोक चौधरी जी मुख्य अभियुक्त थे। और उनका जो है उसके बाद कभी उस क्षेत्र में चुनाव जीतकर वो नहीं आए। बैकडोर से भले सेटिंग से आए, आज कांग्रेस से सेटिंग से, कल जदयू से सेटिंग से, कल परसों जानते हैं नीतीश जी के लोजपा के सेटिंग में लगा हुआ है। और यही वजह है कि शिवाजी नगर में नीतीश जी ने प्रोग्राम कैंसिल करने का काम किया था। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। एक चीज़ बताइए, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का और हमारा टीम लगातार क्षेत्र में लोगों का राय लेने पहुंचती है। लोग राजद को जानते हैं, कांग्रेस को जानते हैं, लेकिन अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम तक नहीं मालूम है। कैसे पहुंचिएगा? देखिए, हम लोग तो गए हैं, प्रत्याशी का नाम जान रहे हैं, और प्रत्याशी का नाम नहीं जानते तो यहाँ लोग इकट्ठा नहीं होते। सब लोग जान रहे हैं कि हाँ, अच्छा पर इस बार वोट देना है और सन्नी हजारी को भारी मतों से जिताना है। क्या संदेश रहेगा चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से संदेश रहेगा कि हमारे स्थानीय प्रत्याशी सन्नी हजारी को अपना अपार बहुमत वोट देकर चुनाव जिताने का काम करें। जिस प्रकार उनके पिता दादा ने विकास का काम किया था और स्वच्छ छवि के थे, वह भी सन्नी हजारी एक स्वच्छ छवि का रहेगा, क्योंकि वर्तमान में वो प्रखंड प्रमुख हैं। लेकिन विपक्षी जो खड़े हैं उनका आपराधिक चरित्र रहा है, घोटालेबाजी की चरित्र रहा है। उनके माँ पर जो है घोटाले का CBI का केस रहा हुआ है, लेकिन सन्नी हजारी के माँ, पिता, दादा किसी पर 107 भी नहीं रहा। रविन्द्र सिंह। मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरा महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। इससे महिला के बाद तो महिला इस बार बहुत अच्छा से लीडिंग करेगी, इसीलिए कि जनता उब चुकी है मोदी सरकार से, जुमलेबाज सरकार से जनता उब चुकी है। जनता चाहती है बदलाव, इसलिए कि 5 किलो अनाज पर बंधुआ मजदूर नहीं है। 5 किलो अनाज कांग्रेस सरकार ही दे रही थी, अंत्योदय कांग्रेस सरकार ही दे रही थी। ये जो अभी जो वर्तमान जो सरकार है खाली जुमलेबाज सरकार है। बोल के आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर तो प्राइवेटकरण कर दिया, सब चीज बेच दिए। रहा बात 5 किलो अनाज के 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो मनमोहन सिंह के सरकार में ही 5 किलो अनाज दिया जाता था। ये 10 रुपया फ्री में किए हैं और पूरा भारत के लूट लिए हैं। भारत की इस तरह से लूट लिए हैं, आज हंगर रिपोर्ट बताता है कि देश में मेरा भारत 111वां पोजीशन पर आ गया है। मेरा भारत 111वां पोजीशन पर आ गया है। हम बांग्लादेश से भी गरीब हो गए हैं, हम पाकिस्तान से भी गरीब हो गए हैं। ऐसा स्थिति मेरे भारत में आ गया है। विकसित भारत कहने वाले विकसित भारत था और विकसित में आ गया है। 14 प्रधानमंत्री मिलकर 55,000 करोड़ का लोन उठाए, अकेले मोदी जी 185,000 करोड़ का देश पर बोझ दे दिए हैं। देश का अर्थव्यवस्था खत्म हो गया है। इस बार महिला जो है, कांग्रेस सरकार जो मैनिफेस्टो है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस बार मैनिफेस्टो में ये लिखा गया है 10 किलो अनाज हर गरीब को दिया जाएगा, गैस सिलेंडर 500 में दिया जाएगा। इसके बाद जो है पर महिला के रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जो डिवाइड करके 8,000 रुपया होता है। उसके बाद बिजली फ्री दिया जाएगा, 200 यूनिट
यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। आपने कर्ज की बात कही तो कहीं न कहीं सीमा बल तो मजबूत भी हुआ है ना। देखिए सीमा बल क्या मजबूत हुआ, आप जाके चीन से चीन के बगल में चीन घुस गया है, लद्दाख में चीन घुस गया है। ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। आप वहाँ जाइए, लद्दाख जाइए तो देखिएगा लद्दाख का कब्जा कर लिया है चीन वाले। आप कह रहे हैं सीमा बल के किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अपना सैनिक के मरवा दिए हैं, अपना ही सैनिक के बम विस्फोट में मरवा दिए हैं। बाहर से इतना हथियार परचेज किए हैं जो देश को मजबूत कर रहे हैं। देश के कोई मजबूत नहीं कर रहे हैं, ये जुमलेबाज सरकार है। ये जुमला बोलते हैं कि हम बहुत कुछ किए हैं, कुछ नहीं किया। देश मजबूत नहीं हुआ, देश मेरा खोखला हो चुका है, देश मेरा अर्थव्यवस्था खत्म हो चुका है। इसलिए इस बार जनता, विपक्ष से बेसी जनता उब चुकी है कि इस बार संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। यदि इस बार यदि चुक जाएगा समाज तो फिर वोट नहीं होने वाला। नया मनु भवन बन चुका है दिल्ली में, नया भवन बन चुका है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो दलित सब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को घुसने नहीं दिया, क्योंकि आदिवासी समाज की बेटी थी। कंगना रनौत को घुसने दिया जाता है, आज जो मेरे सर्वोपरि राष्ट्रपति है द्रौपदी, उसको नहीं घुसने दिया। क्यों? तो दलित समाज की बेटी है। और राम मंदिर के बात उठाते हैं, राम मंदिर में सिर्फ मोदी जी उद्घाटन किया, क्या राष्ट्रपति नहीं कर सकती थी? राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया। जाति पाति भेदभाव तो होगा ही, करिए रहे हैं। खाली हम लोग दलित महादलित को 85% भाइयों को बुर्बक बना रहे हैं मोदी जी। बोलते हैं, मेरा नाम गीता देवी हुआ है, हम पूर्व के जिला पार्षद हैं और बहेरी विधानसभा हायाघाट मेरा क्षेत्र है। तेजस्वी जी आए थे, क्या लग रहा है तस्वीरें बदलेगी? निश्चित तौर पर आज चुनावी कार्यक्रम का ये सभा किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव जी आए और मुकेश सहनी जी। निश्चित तौर पर ये जन सैलाब बता रहा है कि अपार मत से समस्तीपुर लोकसभा से सन्नी हजारी जी का जीत सुनिश्चित हो चुका है। और अभी जो स्थिति है देश की, ये सिर्फ समस्तीपुर ही लोकसभा नहीं, पूरे देश में बदलाव की स्थिति है। और उसी बदलाव की स्थिति में आज समस्तीपुर लोकसभा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बहेरी प्रखंड में यह कार्यक्रम रखा गया और जन सैलाब आया है। ये बेरोजगारी से त्रस्त, महंगाई से त्रस्त, गैस के महंगाई से त्रस्त और संविधान जो खतरे में है आज देश का, उससे त्रस्त लोगों ने, उसका सबूत है कि आज ये जन सैलाब उतरा है। आरक्षण से बचाने के लिए ये जन सैलाब है। निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। मेरा परिचय हो गया, रईस अहमद सिद्दीकी, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। ये बताइए, आप युवक हैं और युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, इस देश में जिस तरह का बेरोजगारी अभी चरम सीमा पर है, सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव कोई है और एग्रेसिव वोट कोई कर रहा है तो वह युवा ही कर रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, उससे भी प्रभावित होकर और इस देश का युवा इस बेरोजगारी से ऊपर उठकर सबसे ज़्यादा आज इस भरी सभा में आपको युवाओं का भीड़ नजर आया होगा और युवाओं का जोश देख के आपको लग गया होगा कि इस बार युवा पूरी तरीका से महागठबंधन को जिताने के लिए तैयार है। अभी भी युवा आस लगा के बैठे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। क्या सनी हजारी अगर जीतते हैं, जनता का समर्थन मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, कांग्रेस जीतती है, सत्ता में आती है, तो क्या होगा रोजगार का? देखिए, राहुल गांधी ने जो वादा किया है, जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें रोजगार की बात भी उन्होंने की है और तेजस्वी यादव ने भी रोजगार की बात बिहार में जनताओं से की थी। 17 महीने में जिस तरह से उन्होंने रोजगार दिया है, तो लोगों का भरोसा और युवा का भरोसा पहले भी था, रोजगार के बाद भी है और आने वाले समय में बिहार में जहां भी महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी है, युवा तन मन धन के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे ताकत के साथ तेजस्वी यादव के साथ और महागठबंधन के साथ परिचय दे दिए। मैं मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड। हम लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। एक ताना, नरेंद्र मोदी जी एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। जब ये आए थे 2014 में तो बोल रहे थे
कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमारा मुद्दा यही है कि आप रोजगार पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो लाइब्रेरी में बच्चा मेहनत कर रहा है, वो समझ रहा है कि इन्होंने वैकेंसियां को साफ खत्म कर दिया है। 5 साल पे एएलपी ने वैकेंसी निकाली, मात्र 5000 सीट था। आईबीपीएस का जो वैकेंसी आता था बैंकिंग वाला, उसको तो साफ बर्बाद करके रख दिया। एसएससी हमारा 2 साल लेट चल रहा है। इनके राज्य में युवाओं को केवल और केवल ठगने का काम किया है, और उस ठगने में नरेंद्र मोदी जी सबसे माहिर है। कहा है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ युवा को बलगवाने का काम किया है। जी, नीलेश कुमार चौधरी, आम नागरिक, भारत सरकार। क्या कहिए? मेरा नाम अमर राम है, मैं गुजरौली रमोली पंचायत से हूँ। मैं यहाँ आया था, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लोग आए थे। यहाँ से सनी कुमारी जी खड़ा है। यहाँ का माहौल है जो पंजा छाप लाखों वोटों से विजय प्राप्त लेकिन करेंगे। जो सांबी चौधरी, उनके भी पिताजी मंत्री हैं जी, क्या लग रहा है माहौल इधर? इस बार लग रहा है माहौल कि समस्तीपुर के माटी के बेटा सनी हजारी को जिताना है, बाहरी को बाहर को रास्ता दिखा देना है। और सनी हजारी को हम लगभग 2.5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं, और बाहरी को खदेड़ के बाहर भगा देना है। बाहरी कौन है? चिराग पासवान टिकट बेचे हैं। यहाँ पर नहीं था कोई पासवान जो समस्तीपुर के पासवान को टिकट मिलता। इन्होंने टिकट बेचने का काम किया है, इसीलिए हम लोग सनी हजारी को वोट देने जा रहे हैं। समस्तीपुर के बेटा, समस्तीपुर के माटी के बेटा, समस्तीपुर के धरती के बेटा सनी हजारी को हम लोग जिताने जा रहे हैं। बाहरी कौन है? बाहरी बोल रहे हैं उनको, उनके पिताजी भी तो शायद इधर के विधायक थे ना? उनके पिताजी यहीं के विधायक हैं, कल्याणपुर से। और इन्हों का घर है समस्तीपुर जिला मुजारी, गहरा मुजारी इनका घर है। समस्तीपुर का बेटा है। हम लोग समस्तीपुर के बेटा के, बहुत सौभाग्य की बात है कि समस्तीपुर के बेटा के धरती के बाहरी किसको बोल रहे हैं आप? बाहरी संभावी चौधरी है, जो उनका पटना घर है। उनका ससुर का नाम कुणाल, एसपी कुणाल है, जो बाहरी है, पटना में है। हम लोग अगर खोजने जाएंगे तो पटना हम लोग जा नहीं सकते एक हैं। चीज बताइए, वो भी पिताजी तो यही के ना? संभावी चौधरी के पिताजी यही के, इससे कोई लेना देना नहीं है। संभावी चौधरी बाहरी है, और बाहरी को हम लोग भगाना है, और समस्तीपुर के बेटा सनी हजारी को हम लोग को जिताना है। चिराग पासवान का फैक्टर नहीं चलेगा यहाँ? चिराग पासवान को कोई फैक्टर नहीं चलेगा, यहाँ पर सनी हजारी चलेगा। अब मोदी जी अपना संदेश घर घर पहुंचाए हैं, कैसे उसको आप भुला सकते हैं? मोदी जी घर घर क्या संदेश पहुंचाए? मोदी जी कहे थे कि किसान के आय दुगुनी करेंगे। किसने किसान हड़ताल किए? कितने किसान को मार दिए? किसान के एमएसटी लगाए, लागू किया। किसान को जमीन को छीन करके ये अंडानी के सबको देने का काम किया। इन्होंने उद्योगपति को कर्जा माफ किया, लेकिन गरीब को कर्जा माफ इन्होंने नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि मेरा सांसद 5 गांव आदर्श बनेगा 1 साल में। 9 साल बीत गया। हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, कम से कम 45 गांव आदर्श बन गया। इन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार हम लोग जानमानों को देंगे, लेकिन इन्होंने 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। 36 करोड़ लॉकडाउन लगा करके इन्होंने बेरोजगार किया, और सबको निजीकरण, रेलवे को निजीकरण करके आदमी को बेरोजगार किया। इन्होंने मुद्दा पर नहीं बोलता है, रोजगार पर नहीं बोलता है। इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? हम लोग सब भावुक है कि इन्होंने देश बेचने का काम किया, इन्होंने सबको गिरवी रखने का काम किया। इसलिए देश बढ़ाना है तो भाजपा को भगाना है। क्या नाम हुआ? तेजस्वी यादव को जिताना है। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ मालवर यादव, ग्राम अकराहा, पोस्ट हायाघाट, जिला दरभंगा, राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता।